ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदंता से अर्थात यह रूप से कहता है। इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इदंता से कहलाने वाले ही, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है। अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नम कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वस्य हिम मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में कारण शरीर, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है और हूँ मैं पन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, अपितु है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं
की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तात्पर्य कि शरीर और संसार एक हैं और स्वयं और परमात्मा एक हैं। यही ज्ञान है। ब्रह्म के साथ मम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, अपितु एक ही हैं। मया तदमिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूपों से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है।